नमस्ते। आज के इस वीडियो के चैप्टर का नाम है सुजान भगत और आज हम इसे समराइज़ करने वाले हैं। इस पार्ट को लिखने का श्रेय और क्रेडिट जाता है प्रेमचंद जी को। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। उसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार उख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 1,5-2,5 हजार हाथ में आए थे। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूल न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हकीम आकर ठहरते हैं। जिन हकीमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते ज़बान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव होता था। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गाजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सैरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हकीम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब व्यापार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कई लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर इससे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया, वह अपने बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। तो इस पार्ट में हमारे कैरेक्टर्स है सुजान भगत, उसकी पत्नी बुलाकी, उसका बड़ा बेटा भोला, उसका छोटा बेटा शंकर और एक भिक्षुक। तो यह जो पार्ट में जो किसान का वर्णन किया गया है, जब उनके पास धन पैसा आता है तो मज़े से नहीं जीते हैं, वह ऐश नहीं करते हैं, वह धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। जब किसी के पास पैसा आता है तो सोचता है वह कहीं इन्वेस्ट करे ताकि उसको रिटर्न में और अच्छा मिले। तो सुजान भगत के लिए वो इन्वेस्टमेंट धर्म रहता है, दान करना। तो कई साल से सुजान का जो खेत था उसमें कंचन बरस रहा था, यानी अच्छे अनाज उग रहे थे, अच्छी खेती बाड़ी हो रही थी और उसको प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा था। मीन्स उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। मेहनत तो सभी गांव के किसान करते हैं, मतलब जो गांव के किसान होते हैं वह सब मेहनत तो करते ही है। पर जब सुजान के हाथों से एक बार वह दाना छीट जाता था, जैसे कोई पानी डालना, कोई काम हो जाता था उसके हाथ से, उसी खेत से कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता, यानी प्रॉफिट होता ही होता। तो जब गुड़ का भाव तेज़ हो जाता है तो सुजान को 2-2.5 हजार रुपये हाथ में मिल जाते हैं। और जब उसे पैसे मिल जाते हैं वह धर्म की ओर झुकता है। वह उसे एसेसरीज और एक्सेट्रा थिंग्स पे खर्च नहीं करता है। धर्म की वजह से उसके घर में जो साधु संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका आदर होने लगा था। अगर कोई सुजान का इलाका, जो कानून को इलाका है, अगर कोई उसमें आते तो वह सुजान महतो के चौपालों में ही ठहरते। तो यह सब करके सिर्फ उन्हें खुशी मिलती थी। जब साधु संतों का आना शुरू हुआ तो अब धीरे धीरे बड़े बड़े जो हकीम होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वह भी उनके वहाँ पर आकर ठहरने लगे। और जो बड़े बड़े हकीम लोग आते थे उनके सामने सुजान का मुंह कभी नहीं खुला था। वह उनसे कुछ भी नहीं बोल पाता था। पर अब उनके मुंह से ही वह महतो करके सुनता है। और जो हकीम लोग बोलते हैं महतो, उनका बोलते बोलते गला सूख जाता है। यानी इतना पॉपुलर हो गया था वो, इतना परिश्रम करता था वो। लोग बाग आते, ढोल वोल बजाते। ये सब सुजान के दम का जुलूस था, यानी सुजान के हार्डवर्क ने पेड ऑफ करा। जो किसान होता है उसके घर में तो बहुत सारा दूध रहता है। तो यहाँ पर सुजान भगत के घर में भी बहुत सारा दूध था। पर सुजान भगत वह दूध क्यों पीता? जो बड़े बड़े हकीम लोग आते, जो बड़े बड़े महात्मा लोग उसके घर पे आते थे, चौपाल में ठहरते, उन्हें वह दूध पिलाया जाता था। सुजान को तो सिर्फ रोटी सब्जी चाहिए थी। साग का मतलब है सब्जी। सुजान इतना कुछ हासिल करने के बाद भी एक सिंपल वे में रहता था। वह सिर झुकाए नीचे रहता था ताकि लोगों को लगे कि पैसे आने के बाद उसमें घमंड नहीं आ गया। तो गांव में टोटली 3 कुएं थे।
3 वेल्स थे और जो बहुत सारे खेत थे गांव में, उनमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर पानी नहीं पहुंचता था। जो वो खेती करते थे अलग अलग किसान, उनकी खेती नष्ट हो जाती थी। तो इसलिए सुजान ने एक पक्का कुआं बना दिया। और गांव के रीति रिवाज, ये कल्चर्स ये होते हैं कि जब भी एक कुआं बनाया जाए तो उसका पहले विवाह करते हैं, उसकी मैरिज करते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्रह्म भोज करते हैं। और जिस दिन पहली बार कुआं चालू हुआ, जब सब पानी लेने लगे, तो सुजान को तो सारे पदार्थ मिल गए, यानी जो भी हैप्पीनेस चाहता था, जो भी चाहता था, उसको सब कुछ मिल गया। गांव में ऐसे काम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो काम सुजान ने किया था वह गांव में कोई नहीं करा आज तक। यह सुजान काम अपने बाप, अपने दादा के आशीर्वाद से ही किया है। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। तो एक दिन क्या होता है, गया के पैसेंजर्स, यात्री सुजान के वहाँ आकर ठहरते हैं और सुजान के द्वार पर ही उनका भोजन बनता है। वह भोजन भी सुजान के उधर ही कर जाते हैं। सुजान के मन में दान करने की बहुत दिनों से इंटरेस्ट थी और यह अपॉर्चुनिटी देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया था। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अभी रहने दो, नेक्स्ट ईयर अपन जाएंगे, दान करेंगे। तो सुजान ने थोड़े एंगरनेस से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। धर्म के काम में ऐसे नेगलेक्ट नहीं करते, और लाइफ का क्या भरोसा कब दी एंड हो जाए। तो बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। तो बुलाकी यह सोचती है कि अगर वह दान करने गए तो हाथ खाली हो जाएगा, यानी जो घर में पैसे हैं वह खाली हो जाएंगे। तो सुजान उसे रिप्लाई करते हैं कि अगर भगवान की मर्ज़ी होगी, भगवान की विश होगी, तो फिर हमारे पास रुपए कैश आएंगे, उनके यहाँ कोई बात की कमी नहीं है। तो बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भाग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है। तो जब सुजान कहते कि भगवान की इच्छा होगी तो हमें फिर रुपए मिलेंगे, फिर हमारी तरक्की होगी, तो बुलाकी इसका कुछ भी जवाब नहीं देती। और वह देती भी तो क्या देती। पति पत्नी यानी सुजान भगत और उसकी पत्नी बुलाकी दोनों गया करने चले गए। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज किया। यह करने के बाद उन्होंने 11 गांव 11 विलेजेस में सुपारी बांटी। यहाँ पर प्रसाद के रूप में सुपारी बांटते हैं। यह कार्य इतना धूमधाम से हुआ, इतना सक्सेसफुल हुआ कि सुजान की और वाह वाह मचने लगी। सुजान के बारे में लोग और शाबाशी देने लगे। सब लोग यह कहते थे, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे, घमंड ना दे। यह गांव में जो सब लोग हैं वह यह कहते हैं कि अगर भगवान किसी को पैसा देगा तो उससे दिल भी दीजिए, ताकि वह ऐसे अच्छे पुण्य कार्य करे। घमंड तो छुआ तक नहीं, उसने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। बेटा हो तो ऐसा। जब उसका बाप पिता था तो उसके पास पैसे की इतनी कमी थी, लेकिन अब जब लक्ष्मी पैसे आने लग गए तो यह धर्म की ओर झुकता है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी उख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। तो एक देशी स्ट्रेंजर ने कहा, जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन था वह सुजान ने पा लिया है। तुम्हारे बाप और दादा जो खजाना इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे वही तुम्हारे हाथ लगा है। यह सब धर्म की कमाई है। तुम तो बिना कुछ सोचे समझे धर्म की जगह दान कर देते हो, हेल्प कर देते हो। और ये जो तुम्हारी फसल उग रही है ऐसे नहीं उग रही है, ये सब धर्म की वजह से तुम्हारा हो रहा है।
भगवान जब पैसा देता है ना तो आदमी का दिल भी देख कर देता है। जो आगे इन्वेस्ट करता है, जो धर्म के नाम पर इन्वेस्ट करता है, जिसका दिल अच्छा हो, उसी को पैसा देता है। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चन उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की आवश्यकता में कितने ही अपराध क्षमय हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो वह बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भी भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूँ कहूँ कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती है। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांट लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मज़दूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजदूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजदूर के काम की कम, मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कई बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए, वह उसका वाक्यांश सा हो गया था। किसी का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फबतियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाके भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिस घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। तो सेकंड दृश्य में हम सुजान महतो किसान एक भगत बन जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सुजान महतो सुजान भगत हो गए, और जो भगत होते हैं उनके रूल्स ये होते हैं कि वह बिना स्नान बात किए कुछ नहीं खाते। अगर जो गंगा मैया का जो रिवर दूर हो और वह दोपहर के समय तक घर नहीं पहुँचे तो उन्हें पर्वों के दिन तो अवश्य ही स्नान करना चाहिए। भजन भाव रोज़ करना चाहिए। पूजा अर्चना प्रेयर्स रोज करनी चाहिए। खाने में भी बहुत विचार करना पड़ता था। और सबसे मेन बात यह भगत की थी कि झूठ बोलने का त्याग करना था। झूठ कदापि नहीं बोलना था। जो नॉर्मली मनुष्य झूठ बोलते हैं उनको तो उनका दंड मिलता है। अगर यही झूठ सुजान भगत बोल दे तो उन्हें मिनिमम 1 लाख रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ कैश का दंड मिलता। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो वह बहुत कठिन, बहुत हार्ड। सुजान भी अब जो भगत की मर्यादा रूल्स होते हैं वह उसको निभाना शुरू कर दिया। जो अब तक की उसकी लाइफ रही थी सुजान भगत की, वह पूरी मजदूर की तरह, मजदूर रेफर्स टू मजदूर ओनली, उसकी तरह थी। वह काम किया जाता, अपने परिवार की रक्षा करता, वह साधु संतों का भी आदर करता था, वह दान करता था, एक्सेट्रा थिंग्स। लेकिन अब जब सुजान भगत बन जाता है तो एकदम फ्री रहता है और वह मजदूर भी नहीं रहता है। और जब वह फ्री रहता है तो उसका माइंड पूरा विचार थॉट से फिल हो जाता है, कांटे बनकर रह जाता है। तो पहले सुजान मजदूर था, वह लेन देन किया करता था और जो उस पर ब्याज रेफर्स टू कमीशन जो उसे मिलती थी तो वह आराम से ले लेता था। पर अब वह ब्याज लेने से भी वो गिल्टी फील करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगत हूँ, मैं ब्याज क्यों ले रहा हूँ। और जो गांव में बछड़े रहते थे उन पर भी सुजान को बहुत दया आती थी। कहीं बछड़ा भूखा न रह गया हो, बछड़ों का रोया उसे दुखी करता था। पहले सुजान गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों से उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितने से लाड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारियों से उसे घृणा होती थी। पहले 2 नंबर का काम करता था सुजान। लोग समझते थे वह सीधा साधा है तो वह झूठ नहीं बोलेगा,
और अपने सही विचार देगा, पर उसने पैसे के पीछे थोड़ा रिश्वत लेकर उसने पूरा जो केस रहता है, मामला रहता है, उसको पूरा उल्टा सीधा कर दिया था। अगर कोई दूसरा सही था तो उसे गलत बता दिया था। पर अब सुजान को ये सब व्यापारी, ये सब लोग से ऐसे काम करने से घृणा, नफरत हो गई थी। वह झूठ से दूर भागा करता था, सत्य की ओर वह बढ़ता था। जब सुजान भगत नहीं था तो पहले उसके ये थॉट्स, विचार रहते थे कि जो मज़दूर रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनसे जितना काम कराया जा सके करवाए और उन्हें सैलरी कम दे। पर अब वह मज़दूरों के ऊपर ज़्यादा सोचता है कि वह कितना काम करते हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं और उन्हें पैसे कम दिए जाते। जैसे बछड़ा का रोया उसे दुखी करता था, वैसे अब मज़दूर का रोया उसे दुखी करता था। उसके जो दोनों बेटे रहते थे, वह दोनों अपने बीच में टांग अड़ाया करते थे और यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी आजकल उसे कहने लग गई थी। वह भगत के संसार में आकर सारे अपनी इस रेस्पेक्ट लूज़ कर देते हैं। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या दान देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव का क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता जाता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चरपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लेते, चिलम ना भरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में ना था, वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। तो जब सुजान भगत की दुनिया में आता है तो उससे धीरे धीरे उसके अधिकार छीने जाते हैं। उसके खेत में क्या बोना है, कौन सी फसल उगानी है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है और कौन सी चीज़ किस रेट में बेचनी है, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें सुजान से भी नहीं पूछी जाती थी। सुजान के पास आना जाना भी कम हो गया था। दोनों लड़के अपनी माँ बुलाकी को बुलाकर खुद ही फैसला ले लेते थे, सुजान को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं करते थे। जो गांव होता है, गांव में तो ऑलरेडी सुजान का जो सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, वह बड़ा होता है, वह रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। लेकिन घर में उसका रिस्पेक्ट उतना ही घटता है। जो घर के लोग रहते हैं वह सुजान को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। जब सुजान चरपाई जैसे कुछ बिछाने की दरी वगैरह कुछ उठाते तो उनके बेटे खुद आ जाते थे और उनसे उठा लेते, चिलम भी ना भरने देते थे। गांव में लोग पैंट की जगह धोती पहनते हैं, तो यहाँ पर उनके जैसे पर्सनल इश्यूज़, जैसे धोती को भी आज कौन सी धोती पहनी है, यह भी छाटने के लिए उनसे आग्रह करते थे। लेकिन अब अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। यानी वह घर पर राज नहीं करता था, वह मंदिर पर राज करता था। वह कमाता नहीं था। अब एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भीखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाट लूँ तो उससे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। तो जो दाल होती है, दाल में कभी ना कभी कीड़े तो आते ही है। तो बुलाकी एक जगह बैठकर वह एक ओखली, जिसमें जैसे चलनी होती है कुछ छानने के लिए, वैसे ही ओखली भी ऐसे कुछ छानने की चीज़ है, जो वह बुलाकी उसमें छान रही थी दाल को। तो एक भीखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। जैसे कोई द्वार पर आकर बोलते हैं ना कि हमें खाना दे दीजिए, वैसे वह आया। बुलाकी सोचती रही कि मैं भी दाल छाट लेती हूँ, फिर वह छाटूंगी तो ही तो उसे दे पाऊँगी। और उसी समय उसका बड़ा बेटा, जो कि उसका नाम है भोला, वह वहाँ पर आया और अपनी मम्मी से कहने लगा, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर गले फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो इनको, नहीं तो इनका रोया भगत जी को, सुजान भगत जी को दुखी कर देगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है क्या? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। तो बुलाकी दाल छान रही होती है तो सडनली वह भी गुस्से से कहती है कि क्या भगत के पाँव में मेहंदी लगी है क्या? वह खुद आकर नहीं दे सकते? मेरे 4 हाथ नहीं है, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ है। मैं किस किस का काम करूं, किस किस का रोया सुनूं? यानी दिन भर ये सब दान का काम लगा रहता है। तो यहाँ पर पत्नी, बेटा, सब लोग इस काम से दुखी हो जाते हैं। उनको करने में बहुत ज़ोर आता है। भोला कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं और क्या, अभी मैंगू बैंक देने आया था। यहाँ पर बैंक का मतलब है जो फसल उगाने के लिए ऋण लिया जाता है, उसे बैंक कहते हैं। तो हिसाब से 7 मन हुए थे, तोला तो 7.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा,
भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी लिख दी। भोला कहता है कि चौपाट करने पर लगे हुए, यानी बातें करने में लगे हुए। अब एक मैंगो बैंक देने आया था। जब मैंने उसे तोला तो 7 मन हुए थे। जो वह हिसाब लेकर आया था उसमें 7 मन हुए थे, और जब मैंने तोला तो वह 6.25 ही निकले। मैंने उससे कहा 10 शेर और ला। यहाँ पर शेर का मतलब है रुपए। 10 रुपये और ला। तो आप बेटे यानी सुजान भगत बैठे बैठे कहते हैं कि अब इतनी दूर कहाँ जाएगा पैसे लेने, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा, खाते में लिख दो तुम। पर भोला उनकी बात नहीं मानता है। वह कहता है कि मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी लिख दी। बुलाकी कहती है बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुँह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। तो बुलाकी आंसर में कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, वो जो बोलते हैं उनको बोलने दिया करो और उनकी बातों को बस नेगलेक्ट करा करो, इग्नोर करा करो। 5-10 बार अपन उनको ऐसे बोलेंगे ना तो फिर वह अपने आप ही बोलना छोड़ देंगे। फिर भोला कहता है कि दिन भर एक ना एक खुजड़ निकालते ही रहते हैं, यानी दिन भर एक ना एक दोष निकालते ही रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। तो भोला इतना बड़ा हो गया है कि वह अपने पिता से कहता है कि तुम्हें 100 टाइम्स 100 बार कह दिया है कि गृहस्थी के मामले में तुम बोला मत करो, पर उनसे रहा ही नहीं जाता। वह हर चीज़ में मेरी मिस्टेक्स मुझे दोष देते रहते हैं। बुलाकी कहती है मैं जानती कि इतना यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। तो वह कहते कि मैं अगर जानती कि वह भगत बनने के बाद इतना ऐसा हाल होगा तो उन्हें मैं भगत बनने ही नहीं देती। तो भोला कहता है भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम नहीं कर सकते। तो भोला रिटर्न आंसर में कहता है कि मेरे पिता भगत क्या बन गए जो पूरी उनके जीवन दान में कर रहे, पूजा पाठ में कर रहे, अभी ऐसे बूढ़े भी नहीं हुए कि कोई काम भी नहीं कर सकते। बुलाकी ने आपत्ति की, बोला यह तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। तो बुलाकी को थोड़ी परवाह हो जाती है अपने पति की, और वह भोला से कहती है कि बोला यह तुम्हारी सोच है, कुन्याय है, जो अनाज उगाए जाते हैं वह उनसे अब नहीं हो सकता, लेकिन वह कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं ना। बैलों को पानी वानी भी दे देते हैं, जब गाय रोती है तो उसको संभाल भी लेते हैं, पर कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। जब बुलाकी और भोला बातें करते रहते हैं वह भिक्षुक अभी तक नहीं गया रहता है, वह चिल्लाता रहता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। जब सुजान किसी को कुछ देते हुए नहीं देखता है तो वह खुद अंदर से उठकर बाहर आता है और कठिन क्रोध से बोलता है कि तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? द्वार पर गेट पर कितने घंटों से एक भिक्षुक खड़ा हुआ है, अपना काम तो दिन भर चलता रहेगा, रोज़ चलता रहेगा, एक क्षण यानी एक सेकंड भगवान का काम भी तो किया करो, भगवान का नाम भी तो लिया करो। बुलाकी कहती है तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? तो सुजान कहता है कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। तो बुलाकी कहती है तुम तो दिन भर भगवान का काम ही करते रहते हो, क्या दिन भर भगवान का ही काम करेंगे? तो सुजान कहता है कि लाओ मुझे बताओ कहाँ आटा रखा हुआ है, मैं ही लेकर आ जाता हूँ, मैं ही दे देता हूँ उस भिक्षुक को, तुम रानी बनकर बैठी रहो, कुछ काम मत करो। तो बुलाकी कहती है आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं लाती हूँ। तो बुलाकी कहती है कि आटा मैंने खूब मेहनत खूब परिश्रम मर मर कर पीसा है, तुम उसे अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों यानी ऐसे भिखारी के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं लाती हूँ, जो रात को मैं चक्की लेकर आती हूँ मैं उसे पीसा है, और तुम यहाँ ऐसे देने के लिए बात कर रहे हो, तुम अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकाले, जो शेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, पर उसे चुटकी से पकड़े हुए थे।
चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ काँप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। तो जो स्टोर हाउस होता है, जो भंडार रूम होता है, तो सुजान भगत वहाँ पर जाते हैं और एक छोटी सी छबड़ी, छोटी सी कटोरी में जौ भर के ले आते हैं। जौ से भर से कम ना था। जो बुलाकी और भोला होते हैं, उनको धर्म के काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तो उनके पापा कर रहे, इसलिए वह उसको कंटिन्यू कर रहे थे। पर सुजान जो होता है, वो उनको चिढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहा था। वह छबड़ी में ज़्यादा जौ डाले थे, पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। वह चुटकी से पकड़े हुए थे और मतलब यानी एक उंगली से पकड़े हुए थे, और उनकी एक उंगली इतना बोझ संभाल नहीं पा रही थी। उनका हाथ काँप रहा था और जो हाथ में छबड़ी थी, वह उसकी गिरने की भी चांसेस बहुत थी, संभावना थी। इसलिए वह स्टोर रूम से जल्दी बाहर निकलकर उस भिक्षु को दान देना चाहते थे और कोई देखे नहीं। तो उसी समय भोला आ जाता है और उनसे वह छबड़ी छीन लेता है और रंग बदल कर कहता है कि यह सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। हमने छाती फाड़ फाड़ कर काम किया है, तभी दाना घर में आया है। ये परिश्रम की कमाई है। वो अपने पिता को सिखा रहा है कि परिश्रम की कमाई क्या है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला कहता है, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। तो जब सुजान कहता है कि मैं भी घर में बैठा नहीं रहता, मैं भी काम करता ही हूँ, तो भोला कहता है कि भीख भीख की तरह दी जाती है, ऐसे यूँ ही रैंडमली जितना मन हो उतना नहीं दिया जाता। हम तो एक चीज़ खाकर पूरा दिन काटते हैं और सोचते कि ये जो पथ पानी, ये जो रूट बना हुआ है, यही रूट बना रहे हैं, और तुम्हें इसे दान करने की सूझ रही है। तुम्हें क्या पता कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। तो जब उसका बेटा बोला यह बात कहता है, तो सुजान के पास इसका कोई जवाब नहीं रह जाता है। वह एकदम चुप हो जाता है। वह बाहर आकर जो भिक्षुक होता है, भीख मंगा होता है, भिखारी होता है, वह उसे कह देता है कि बाबा इस समय सब अपने काम में व्यस्त है, कोई फ्री नहीं है, सबके हाथ खाली नहीं है, सबके हाथ भरे हुए हैं। और वह उसे जाने के लिए कह देता है, और वह खुद पेड़ के नीचे आकर अपने विचारों, अपने थॉट्स में लीन हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अपने ही घर में उसका यह दुव्य व्यवहार हो रहा है, यह अनादर हो रहा है, उसको यह रेस्पेक्ट दी जा रही है। उसके हाथ पाँव थके नहीं हैं, वह घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। ऐसा नहीं कि वह दिन भर ऐसे बैठा रहे, पूजा करता रहे। उसका यह अनादर। उसने ही घर बनाया, उसने ही सारी चीज़ें बनाई, ये सारा उसका मेहनत का फल है, श्रम का फल है, परिश्रम का फल है। पर अब इस घर में उसका कुछ भी अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का एक कुत्ता है जो कहीं भी पड़ा रहे, और घर वाले जो उसे रूखा सूखा जो भी कुछ खाने के लिए दे देवे, वह उसे खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। ऐसा जीवन किसी को नहीं चाहिए। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। तो जो भोला का भाई शंकर होता है, वह नारियल भरकर लेकर आ गया था, और सुजान ने उसे दीवार पर टांग दिया था, यानी हैंग कर दिया था, और उसमें से धीरे धीरे तंबाकू जलने लगा। और थोड़ी देर बाद भोला ने गेट पर यानी द्वार पर चरपाई बिछा दी, मैट लगा दिया। उस टाइम खाने का टाइम था, पर सुजान वहाँ से उठा भी नहीं। वह पेड़ के नीचे बैठा ही रहा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। तो कुछ टाइम बीता, थोड़ी देर हो गई। भोला खाना खाने के लिए तैयार हुआ। भोला सुजान को बुलाने के लिए आया, पर सुजान ने कहा कि
मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी खाना नहीं खाना चाहता। भोला ने बहुत आग्रह किया, बहुत मनवार करी सुजान से कि खाना खा लिया, पर वह नहीं खाया। तभी उसकी पत्नी बुला के आती है और उससे कहती है कि खाना खाने क्यों नहीं चलते हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है, आपका जी तो अच्छा है ना? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह बेटी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था ना। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम के लाते ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टो हूँ, लुटा हूँ, घर फेंकू, घोंगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी। तो सुजान पेड़ के नीचे बैठे पूरे अपने थॉट्स में चला जाता है और उसको सबसे ज़्यादा क्रोध, सबसे ज़्यादा एंगरनेस बुलाकी पर आती है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी भी इन लड़कों के साथ शामिल हो गई है। जब भोला ने मुझसे यह कहा, वह बेटी बेटी देखती रही और वह उससे कुछ भी नहीं कही और मेरे हाथ से अनाज छीनने दे दिया। कम से कम इसके मुंह से यह तो निकल जाता कि ले जा रहे तो ले जाने दो, पर यह भी उसके मुंह से नहीं निकला। जो बेटे हैं, लड़के हैं, उनको तो मालूम नहीं है मैंने कितने परिश्रम, कितनी मेहनत से ये सब गृहस्थी बनाई है। लेकिन यह तो जानती है ना, दिन को दिन और रात को रात मैंने समझा ही नहीं। भादों की अंधेरी रात यानी बिगड़े मौसम में मड़िया लगा के जुआर की रखवाली करता था। एक चौकीदार बनके मैं रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहर में दम भी नहीं लेता था। और अब मेरा इस घर में यह भी अधिकार नहीं है कि मैं भीख भी नहीं दे सकता किसी को। मैं मानता हूँ भीख इतनी भी नहीं दी जाती है, पर इसको तो चुप रहना चाहिए था ना। भला अपने बाप को ऐसा कोई बोलता है? चाहे मैं घर में आग भी क्यों नहीं लगा लेता, यह तो चुप रहता। कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तो कुछ बनता ही है इस घर में। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता हूँ, मैं दूसरों को खिला देता हूँ। अब मैं किसी को भी दूँ, भोला को क्या जाता है, उसका थोड़ी ना जा रहा है कुछ। तो जब सुजान अपने थॉट्स में मग्न रहता है तो उस समय बुलाकी आती है। तो सुजान उसे आते हुए देखते हुए यह सोचता है कि मैंने इस लड़की को कभी छुआ तक नहीं, कभी आँख उठाकर देखा नहीं। नहीं तो गांव में बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने हर अपने पति से मार खाई है, पर मैंने तो आज तक इसको छुआ तक नहीं। रुपए पैसा जो भी लेन देन होता था सब मैंने इसके हाथ में रख दिया था। अब इसे सारे रुपए जमा कर लिए हैं तो कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रही है। अब इसके बेटे प्यारे, भाई हम कौन हैं? हम तो निकट्टू है, लुटा हूँ, घर फेंकू, घोंगा हूँ। अब इसे मेरी क्या परवाह है। तब लड़के नहीं थे जब बीमार पड़ गई थी, इसे मैं गोदी में उठाकर वैद्य यानी डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब इसके बेटे हैं, लड़के हैं, तो इससे मेरी क्या परवाह होगी। मैं तो बाहर का आदमी हो गया। तो सुजान कहता है कि अब मैं खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा मैं हल तो जोत नहीं सकता, फावड़ा चलाने से रहा मैं खेत में काम नहीं कर सकता। तो मुझे खिलाकर दाने को क्यों परेशान करती हो, दाने को क्यों खराब करोगी। रख दो तुम इसे बेटे, मैं दूसरी बार खाऊंगा। तो बुलाकी कहती है, तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ। तो बुलाकी कहती है कि तुम तो छोटी छोटी बातों में रूस जाते हो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। पुराने लोगों की जो कहावत है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, वह आज साबित हो चुकी है। वह बिल्कुल सच का है। भोला ने तुम्हें सिर्फ इतना ही तो कहा था कि इतनी सारी भीख मत लेके जाओ, या और कुछ भी कहा था? तो सुजान कहता है, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मज़ा आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे लगा लेता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। बोला खा चुका होगा, बुला लो। नहीं, बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो दो चार हाथ, इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। तो सुजान कहता है कि हाँ बेचारा, वो तो बस इतना ही कहा कि इतनी भीख मत लेके जाओ, और तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मज़ा जब आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे और मुझे लगाता। क्यों, यही अभिलाषा, यही आशा है ना, तो तुम पूरी कर लो, मैं रोकूंगा नहीं।
बोला तो अभी तक खाना खा चुका होगा, बुला लो उसे, वही मेरे को डंडे मार लेगा। नहीं 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 नहीं, तुम भोला को मत बुलाओ, तुम ही मेरे को मार दो। भला उसको क्यों तकलीफ देती हो? जितनी कसर है वह पूरी कर लो आज, जितना तुम बदला लेना चाहो वो सारा निकाल लो। तो बुलाकी कहती है, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने बाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पा ली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुजर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। तो बुलाकी कहती है, हाँ ये मारना वारना यही यही तो एक नारी का धर्म है, यही तो एक नारी कर सकती है। आपका तो भाग्य अच्छा है जो आपने मुझ जैसी सीधी सादी औरत को पाली। जब मन करता है बिठाते हो, जब मन नहीं करता भेज देते हो। तो बुलाकी यह भी कहती है कि अगर मेरी जगह कोई और भी औरत रहती ना तो वह एक दिन भी यहाँ पर नहीं रुक पाती। तो सुजान कहता है कि हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ है, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना? तो सुजान कहता है कि हाँ हाँ मेम साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आप ही देवी हो, आप ही घर की रानी हो। मैं जब भी राक्षस था अभी भी राक्षस ही हूँ, अभी भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे तो कमाने लग गए तो तुम उसकी सह नहीं लोगी तो किसकी लोगी? मेरी। मुझसे अब तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो उसके साइड में ही रहोगे ना अब, क्योंकि बेटे कमा रहे तुम्हारे। तो बुलाकी कहती है कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूंगी। तो बुलाकी कहती है कि तुम झगड़ा करने में बैठे हो और मैं झगड़ा बचाने में बैठी हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई झगड़ा होए। चार आदमी साथ में घर में बैठकर मिलकर हंसे। चलो चलकर खाना खा लो सीधे सीधे, नहीं तो मैं भी भूखी जाके सो जाऊंगी आज। तो सुजान कहता है, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। तो सुजान कहता है कि तुम क्यों भूखी सो रही हो मेम साहब रानी? ये सब तुम्हारे बेटे की तो कमाई है, मैंने तो कुछ नहीं करा ना आज तक, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। तो बुलाकी कहती है, बेटे तुम्हारे भी तो है। फिर सुजान कहता है, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्गति होती? अगर वह मेरे बेटे होते ना तो मैं खुशी से राज कर रहा होता। बुलाकी कहती है, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो बुलाकी सुजान से कहते हैं कि अगर तुम गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी, मैं भी कुछ बोल दूंगी। मैंने सुना था मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे अलग ही हो। इंसान को चाहिए जैसा टाइम रहे उस तरीके से काम करे। अब इस घर में मेरी और तुम्हारी भलाई यही है कि हम सिर्फ नाम के मालिक बने रहे और जो लड़का को अच्छा लगता है वही हम उनका आदेश सुने। मैं तो यह बात कब की समझ गई, पर तुम क्यों नहीं समझते हो अभी तक? जो घर में कमाता है उसी का राज होता है, यही एक फैक्ट है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं मेरे बेटे को बिना पूछे कोई भी काम नहीं करती हूँ। तुम क्यों अपनी मन की सुनते हो? तुमने तो अपने यंग डेज में बड़ा राज कर लिया, बड़े कमा लिए, तुमने तो एंजॉय कर लिया। अब बेटे का टाइम है, बेटे को करने दो। तुम क्यों इस मोह माया में पड़ रहे हो? थोड़ा बहुत खाना खा लो, आधी रोटी खा लो और भगवान का भजन करो और पड़े रहो, यानी सो जाओ। चलो खाना खा लो। तो सुजान कहता है, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? फिर बुला के रिप्लाई करती है, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हार कर चले गई। तो बुलाकी कहती है कि मेरे को जो बात कहनी थी मैंने कह दी, अब तुमको जो समझना है वह समझे। और सुजान तो वहाँ से एक कदम भी नहीं उठा और बुलाकी हार मानकर चली गई वहाँ से। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था इसकी उससे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुई थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का परिणाम न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उससे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता।
मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। तो अभी सुजान के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी रहा और वह भी अपन को यही समझता है, यानी घर का ओनर। वह इस परिस्थिति सिचुएशन में इतना घूम गया था, इतना उसका दिमाग घूम गया था कि उसे खुद खबर नहीं थी कि वो कितना घूम गया। जो उसके बेटे होते वे उसका बहुत सम्मान करने लगे और यही बात उसे टेंशन में डाल दी थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते थे। क्या यह सब उसके घर का स्वामी होने का कारण नहीं था क्या? यह उसी का कारण था। लेकिन आज उसे ज्ञात हुआ, आज उसे मालूम हुआ कि यह सब श्रद्धा थी, उसके कर्मों का प्रमाण नहीं। उसने अब तक जिस घर में राज्य किया, यानी जिस घर को रूल किया, उसी में वह पराधीन बनकर नहीं रह सकता, उसी में वह सबसे नीचे बनकर नहीं रह सकता। उसे किसी चीज की जेलसी नहीं है, उसे श्रद्धा की चाह नहीं है, सेवा की भूख नहीं है। उसे उसका अधिकार चाहिए जो कि उसके घर के लोग उससे छीन रहे हैं। वह खुद का अधिकार जो बरसों से चल रहा है, वह उस पर किसी और का अधिकार देख नहीं सकता और वह मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हो। तो सुजा ने डिसाइड किया कि अब मुझे अधिकार चाहिए और वह उसके लिए कड़ी मेहनत करेगा। तो बहुत रातें बीत गई, टाइम पास हो गया। सुजा ने वापस अपने हथियार उठाकर अपना काम करना शुरू किया जो वो पहले करता था। जब सारा गांव, होल विलेज सोता था तो वह रात को उठकर काम करता था। जो श्रम परिश्रम, जो मेहनत अभी उन्होंने करी है, उतनी मेहनत सुजान ने अपनी पूरी लाइफ में भी कभी नहीं करी। पहले की बात, जब से सुजान ने काम करना छोड़ा था, चारे के लिए बहुत सारी डिमांड रहती थी। हाँ, पता है कि ये भोला और शंकर भी चारा काटते थे, पर वह उतना नहीं काट पाते जितना उसके पिता सुजान भगत काटते थे। पर जो वह चारा काटते थे वह पूरा ना पड़ता था। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वह इन दोनों लौंडो, यानी उनके दो बेटे जो कि शंकर और भोला है, उसको दिखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। मुँह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या बोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। तो जब सुबह सुबह बुलाकी उठी तो वह इतना सारा चारा का ढेर देखकर वह दंग रह गई, शौक रह गई। दंग का मतलब शौक। बुलाकी सोचती है कि उसके बेटे ने पूरी रात जाग कर इतना चारा काटा, और वह अपने बेटे से कहती है कि क्या बोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया क्या? सोया नहीं? काम से ज़्यादा अपना स्वास्थ्य का देखना चाहिए। पर तू मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। तो सुजान भगत बुलाकी को ताना देकर कहते हैं कि वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊँ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उससे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा, बुलाकी कहती है, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। तो जब सुजान भगत ताने से बुलाकी को रिप्लाई देता है कि वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ तो काम करता रहता है, इतनी कमाई करता रहता है, बहुत बिजी आदमी है। तो इसी वक्त जो भोला होता है वह नींद से उठकर बाहर आता है और वह इतना सारा चारा का ढेर देखकर वह दंग रह जाता है। वह भी शौक हो जाता है कि किसने काटा। वह अपनी माँ से बोलता है कि क्या शंकर, मेरे छोटे भाई ने पूरी रात जाकर इतना सारा चारा काटा अम्मा? तो उसकी अम्मा बुलाकी कहती है कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैं समझा तुमने काटा होगा। फिर भोला कहता है, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी कहती है, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला कहता है, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए क्या? तो भोला तो कहता है, मैं तो रात को उठ ही नहीं पाता हूँ, चाहे कितना भी कर लो, मैं तो सिर्फ दिन में काम कर सकता हूँ। तो बुलाकी कहती है, तो फिर किसने काटे, तुम्हारे पापा या दादा ने काटे? तो फिर भोला कहता है कि हाँ, लगता तो ऐसे ही है, रात भर सोए नहीं थे शायद, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अरे वो रे, वो हल लेकर जा रहे हैं, वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अपनी जान
दाव पे लगा रहे, वो क्या कर रहे ये, इस उम्र में चारा काटने जा रहे हैं। तो बुलाकी कहती है, क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही, अपनी ज़िद पर है वो। तो भोला कहता है, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। तो जब उसका बेटा भोला और शंकर और साथ में कुछ किसान आसपास के जब हल लेकर जाते और वह खेत में पहुंचते हैं तो सुजान आधा खेत तो जोत चुके थे, आधा काम तो उन्होंने कर ही लिया था। तो भोला वहाँ पर आया, पहुंचा, नजरें छुपाते हुए चुपचाप वह काम करने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पापा से, दादा से कैसे बात करी जाए। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मिड डे हुआ, दोपहर हुई, सभी किसान ब्रेक ले रहे हैं, या तो खाना खाने जा रहे हैं या कहीं रेस्ट कर रहे हैं। तो पर सुजान भगत जो है वह इतने अपने काम में लीन हो गए कि उनको वो वर्ड अधिकार चाहिए, उनको वो पोस्ट वापस चाहिए, और उसके लिए वह परिश्रम कर रहे हैं। तो भोला का मन भी यह कर रहा था कि वह बैलों को खोल दे, मगर अपने पापा के डर के कारण वह उसे खोल नहीं पाया। सब जने शौक में हो रहे थे, आजू बाजू के किसान वगैरह, कि ये सुजान भगत इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। तो फाइनली वह बहुत ज़्यादा थक गया था भोला, और अपने दादा यानी पिता को बोला कि दादा अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दूँ ना। तो सुजान कहता है, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं दाढ़ फेंक कर आता हूँ। तो भोला कहता है, मैं सांझा को दाढ़ फेंक दूंगा। तो सुजान कहता है कि हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर जाओ, मैं दाढ़ फेंक कर आता हूँ। तो भोला कहता है कि मैं शाम को दाढ़ फेंक दूंगा। तो सुजान कहता है कि तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इससे गोइड के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। तो जब भोला कहता है कि मैं शाम को आकर डांट फेंक दूंगा, तो सुजान कहता है कि तुम फेंक दोगे, कि ये खेत की हालत क्या हो रही है, देखो ज़रा, खेत कटोरी की तरह हो गया है और बीच में पानी जम गया है, तुम लोगों ने इस खेत का पूरा सत्यानाश कर दिया है। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान दाढ़ फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद दाढ़ फेंकर वह घर आए, मगर थकान का नाम ना था। ना खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलाई। बैलों की पूँछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। तो भोला सुजान की डांट सुनकर बैलों को खोल देता है और उनको घर लेकर चल जाता है। पर सुजान डांट फेंकते रहते हैं खेत में। हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद वह घर पे आते हैं, मगर उनको थकान बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनकी काम करने की प्रैक्टिस थी। माना है कि उन्होंने बीच में काम छोड़ दिया, लेकिन लेकिन उनकी जो आदत है वह दूर नहीं हुई। वह खेत से आए, नहाए धोए। नहा धोने के बाद जो आदमी रेस्ट करते हैं, वह तो रेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वह बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनको बैलों को नहलाना शुरू कर दिया था। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, उनके पैर धोए, बैलों की जो पूँछ होती है वह धोई। और जो बैल होती है उनको ऐसा लगता है कि हमें कितने सालों बाद ये वापस आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। मानो वह बैलों को ऐसे नहला रहे थे जैसे वह बैलों का दिन रात काम करने के लिए तैयार। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। तो भोला तो रेस्ट कर रहा था। अपनी कमर जैसे उसने घुमाई तो उसे देखा कि सुजान तो फिर हल लेकर जा रहा था खेत की ओर, और जिन बैलों को उसने नहलाया वह बैलें तो ऐसे चल रही थी जैसे उनको भी जाने की जल्दी हो, उनको भी काम करने की जल्दी हो। वह भी बहुत पैशनेट है काम करने के लिए। भोला ने मड़िया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उससे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी।
उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा था। जवान आदमी कैसे अपने को बाहर जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न जाने गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम। तो वह अपने पिता को जाते हुए देखता है और वह उठ नहीं पाता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती। उसने कभी अपनी लाइफ में इतना काम नहीं किया होता है। वह इस टाइम में उसके पिता अभी पावरफुल मूड में है कि मुझे वो अधिकार चाहिए, और वह अभी उठ भी नहीं सकता कि वह वापस, उसका मन नहीं करता कि अब इस टाइम में मेरे को भी घर का स्वामी नहीं बनना चाहिए। बुलाकी अपने बेटे भोला से कहती है कि भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। तो भोला कहता है, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। तो वह हार मान लेता है। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टिकाई हुई। निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ था, आदमी काहे को भूत है। तो इस टाइम जब वह वापस आया था, काम करने लगा था, तो लोग बाग उससे कहने लगे कि जो तेरी भक्ति थी, जो तू सेवा धर्म करता था, वह सब निकल गई, पिस हो गई तेरी, बलून फूट गया। इस टाइम उसकी बहुत इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई। भगत बना हुआ था, माया, और ये मोह माया में फंस गया। तू आदमी नहीं है, भूत है भूत। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। लेकिन जो साधु वगैरह रहते हैं, वो भी उनके घर पर अब देखने को मिलते हैं। और इस बार तो जो उसने खेती करी है, इस बार तो वह गोल्डन कॉइन की तरह उसके लिए निकली है। और जो गोल्डन बखारी होती है, वहाँ पर तो जगह भी नहीं बची कि सामान किधर रखे। जिस खेत में पहले 5 मन मुश्किल से निकलता था, अब की बार 10 मन निकला है। इतनी ग्रोथ हुई है इस बार। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। तो अभी चैत का महीना चल रहा था और जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। तो किसानों को इसी टाइम मालूम होता है कि उनका जीवन कितना सफल हो रहा है, कितना सफल नहीं हो रहा है। और इसी टाइम सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और उनके जो 2 लड़के होते हैं, भोला और शंकर, वह टोकरे में अनाज घर लेकर जाकर रख कर आते थे। वे कितने ही भिक्षुक को दे चुके थे, दे भी रहे थे। ये अनाज का देखकर कितने सारे भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें भूख लग रही है, हमारे घर में अनाज चाहिए, दान दे दीजिए। तो इसी लाइन में वह भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले भगत के घर से निराश होकर गया था। यानी कि जिस टाइम सुजान भगत ने मना किया था, उस टाइम कि सबके हाथ भरे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है, कोई नहीं दे सकता, तो वह उस टाइम निराश होकर चले गया था। लेकिन अब की बार इसी लाइन में वह भिक्षुक भी था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगा आए? तो वो भिक्षुक सुजान भगत से कहता है कि अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। तो सुजान भगत भिक्षुक से कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। तो वो कहता है कि तुम जितना लेकर जाना चाहते हो तुम ले, तुम्हें इस बार कोई नहीं रोकेगा क्योंकि ये सारी फसल मेरी है, मैंने काम किया है। भिक्षुक ने शुद्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथों से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। वह कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप जितना मेरे को दोगे मैं उतना ही लूँगा। तो सुजान भगत कहता है, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो, तुमको जितना होता है लेके जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। तो भिक्षुक के पास तो एक ही चद्दर थी, एक ही वो सामान रखने की जगह थी, चद्दर थी। उसने कुछ 10 सेर अनाज उसमें भर ली और वो उठाने लगा। वह थोड़ा डरा डरा हुआ भी था और ज़्यादा उसका अनाज लेने का हिम्मत भी नहीं हुई, साहस भी नहीं हुआ।
भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देखते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। जो सुजान भगत होता है वह उसके मन को समझ जाता है कि उसको पता चल जाता है कि वह डर रहा है भिक्षु, तो कहता है कि बस इतना तो एक बच्चा ही लेकर जा सकता है। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो भिक्षुक कहता है कि मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो भगत कहता, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और लो। नहीं तुम डर रहे हो, अभी और लो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर बोला कि और सशंक दृष्टि से देखने लगा। तो जो भिक्षुक होता है वह थोड़ा सा अनाज और ले लेता है और फिर थोड़ा बोला कि और देखता है कि वह मेरे से कुछ कह ना दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो सब आजू बाजू जो भिक्षुक है दूसरे वो मेरे को बोलेंगे इतना ये मांगता है क्या है ऐसे। तो भगत कहता है, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। तो सुजान भगत डायरेक्ट पॉइंट पे आकर कहते हैं कि तुम उसकी ओर क्या देख रहे हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना हो सके लेके जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और बोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बद होगी और भिक्षुओं को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो जो भिक्षुक होता है वह थोड़ा डर रहा था कि कहीं अगर उसने ज़्यादा अनाज उठा लिया और बोला ने उसे कुछ कह दिया तो उसकी बद होगी, यानी बेइज्जती हो जाएगी, और जो आसपास में भिक्षुक है वे उस पर कितना हंसने लगेंगे। वह ये सोचेंगे और कहने लगेंगे कि ये भिक्षुक कितना लोभी है, कितना लालची है, इसलिए उसको अनाज भरने की इतनी हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओगे। तो सुजान भगत को पता है कि वह भिक्षु डर रहा था उसके बेटे से, पर सुजान भगत को उसको ज़्यादा देना था क्योंकि वही निराश होकर गया था उसके घर से। वह चाहता था कि वह ज़्यादा अनाज वगैरह लेकर जाए। तो सुजान भगत ने भिक्षुक से उसकी चादर ली, उसमें उसने पूरा अनाज भर दिया, जितना आ सकता था उसने पूरा भर दिया। और फिर उस भिक्षुक से कहने लगा कि इसे उठाकर ले जा सकोगे आप इतना सारा। तो भिक्षुक कहता है, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, बाबा मेरे से इतना नहीं उठ सकेगा। तो भगत कहता है, अरे इतना भी ना उठा सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। अरे भाई तुम इतना भी नहीं उठा सकते, तुम्हारा मन तो भर गया ना बहुत सारा, भला तुम ज़रा ज़ोर तो लगाओ, मैं भी देखता हूँ तुम इसको उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी। उसने ट्राई करा, भिक्षुक ने ट्राई करा उसको उठाने के लिए, पर वह जो गठरी थी वह बहुत भारी हो गई थी, वह जगह से हिल भी नहीं रही थी। तो वह सुजान भगत से कहता है कि भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी, ये मैं नहीं उठा सकता, मुझे माफ़ करना। तो भगत कहता है, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। तो भिक्षु कहता है, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत कहते हैं कि अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। तो भगत कहता है कि अच्छा तुम नहीं उठा सकते तो तुम्हारा गांव का नाम तो बता दो। तो भिक्षु कहता है कि बड़ी दूर है साहब, अमोला है मेरे गांव का नाम, आपने सुना ही होगा। तो भगत कहता है, अच्छा तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे घर पर ये डिलीवरी कर दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो भी वह जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने बोला कि और सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। बोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। तो जब सुजान भगत कहता है कि आप कौन से गांव में हो, तो भिक्षु कहता है मेरा गांव का नाम अमोला है, बड़ा दूर है। तो भगत कहता है कि आप आगे आगे चलो, मैं इसे पहुंचा दूंगा। तो
यह सुनकर भिक्षुक तो आगे चल जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भी सुजान भगत वह कोठरी को हाथ में कंधे पर रखते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। देखने वाले यह भगत का रूप देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि उस टाइम सुजान को कौन सा नशा चढ़ा हुआ था। जो 8 महीने से वह लगातार काम कर रहा था, उसका फल उसे आज मिला। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार वापस पा लिया। वही तलवार जो केलों को भी काट नहीं सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग यानी कंसंट्रेशन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें वो है वह बूढ़ा भी हो पर वह जवान है, पर जिसमें वह नहीं है तो जो जवान है वह भी मृतक है, वह भी मृत्यु के समान है। सुजान भगत में कंसंट्रेशन थी, लाग थी, एक चाह थी, और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया। वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री दे दी उनको। तो जाते समय सुजान भगत अपने बेटे भोला की तरफ सगव यानी घूर के देखते हुए बोले, यह बाट और भिक्षुक जो खड़े हैं, कोई इनमें से खाली नहीं जाना चाहिए। तो भोला तो वैसे ही हार गया था उनसे, पहला दिन ही हार गया था जब वह उठ नहीं पाया था कि मैंने ज़िंदगी में इतना कभी परिश्रम करा ही नहीं। वह उधर से झुकाए खड़ा रहा, उसका कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया। एक बूढ़े पिता ने अपने जवान बेटे को हरा दिया।